नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों का पिटारा। महाकुंभ प्रथम स्नान, 1.5 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी, अभी भी स्नान के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 45 दिवसीय महाकुंभ 2025 में संगमनोज समेत प्रमुख घाटों पर डुबकी लगाते समय श्रद्धालु हर हर महादेव, जय बजरंगबली के जयकारे लगाते नजर आए। बिहार, हरियाणा, बंगाल, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। भव्य महाकुंभ 2025 आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक एकता के जबरदस्त प्रदर्शन के साथ शुरू हो गया है, जिसने आज 144 वर्षों में एक बार फिर देखी गई आध्यात्मिक भव्यता की याद ताजा की है। यहाँ देश और दुनिया भर से भक्तों का एक समूह न केवल जप, ध्यान और आध्यात्मिक तृप्ति के लिए एकत्र हुआ, बल्कि महाकुंभ की बेजोड़ सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए भी एकत्रित हुआ है। बंद स्कूलों के खाली बिल्डिंग्स भरेंगे सरकार का खजाना, पंचायतों व विभागों को सौंपे जाएंगे। हिमाचल सरकार ने शून्य व कम विद्यार्थी संख्या वाले 1094 स्कूलों को बंद किया है। अब इन स्कूलों के खाली भवन पंचायतों व अन्य विभागों को आसरा बनने लगे हैं। इससे जो सरकारी कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं, उनका किराया बचेगा और राजस्व की बचत होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार जो 1094 स्कूल बंद किए हैं, उनमें 47 के पास अपने भवन नहीं थे। इसके अतिरिक्त 742 स्कूल भवन अभी विभाग के पास हैं। बंद किए गए 222 स्कूलों के भवन पंचायतों को दिए गए, यानी कि इसमें पंचायत कार्यालय या अन्य गतिविधियां चल रही हैं, जबकि 70 आंगनबाड़ी केंद्रों को दिए गए हैं। 5 महिला मंडल और 8 अन्य विभागों को भी मिलेंगे। अन्य खाली भवनों को भी विभागों को दिया जाएगा या इनका उपयोग लाइब्रेरी, खेल परिसर व जिम आदि के लिए किया जा सकेगा। आग लगने से प्रभावित तांदी गांव पहुंचे सीएम सुक्खू, पक्के घरों और सड़क के लिए की घोषणाएं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को कुल्लू जिले के बंजार घाटी के गांव तांदी में आग लगने से प्रभावित घटना स्थल का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में युद्ध स्तर पर तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किराए के मकान में रहने वाले लोगों को 5000 रुपए प्रति माह की दर से 6 माह तक किराया देने और पुनः घर न बनने की स्थिति में आगामी 6 माह के लिए 5000 रुपए प्रति माह किराया देने और पशुशालाएं बनाने के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने पूर्ण रूप से जल चुके घर और जो घर अब रहने योग्य नहीं है, ऐसे घरों के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की सहायता राशि, मुफ्त बिजली और पानी का कनेक्शन, घर बनाने के लिए नियमानुसार लकड़ी मुहैया करवाने और जिन घरों का सामान जल गया है, उन घरों के लिए आवश्यक सामान, बर्तन, कपड़े आदि देने की भी घोषणा कर दी है। हिमाचल में फिर से बारिश बर्फबारी के आसार, 9 स्थानों का न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में 14 जनवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में फिर बारिश बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 16 से 19 जनवरी तक मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी के आसार है। निचले पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बीते दिनों हुए बर्फबारी के चलते कई क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ गई है। सोमवार सुबह ऊपरी शिमला के लिए फिसलन की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हुई। 15 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का अनुमान है। बर्फबारी से पर्यटन को लगे पंख, शिमला मनाली में उमड़े सैलानी। बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। रविवार को शिमला और मनाली में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बर्फ में अटकेलियां करने के लिए सैलानी शिमला के कुफरी और रोहतांग टनल के पास सीसू तक पहुंच गए हैं। नए साल के जश्न के बाद हिमाचल में सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। बर्फबारी सैलानियों को अच्छा खासा आकर्षित कर रही है। शनिवार रात हुई बर्फबारी के बाद रविवार को पूरे दिन शिमला और मनाली में सैलानियों के पहुंचने का क्रम जारी रहा है। आपस में मेल नहीं खा रहे ठेकेदारों के बयान, जल शक्ति विभाग अधिकारियों के भी बयान। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में टैंकरों की आपूर्ति में करोड़ों रुपए की गड़बड़ छाले में चल रही विजिलेंस जांच में बड़ी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। विजिलेंस पूछताछ में ठेकेदारों और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। जब्त किए गए रिकॉर्ड के आधार पर अधिकारियों, ठेकेदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। रविवार को भी विजिलेंस की एक टीम ठियोग में डटी रही और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए। टैंकरों से पानी की आपूर्ति में किए गए घोटाले में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एक साल में पकड़े गए नशे के 2515 सौदागर, सबसे ज्यादा 480 मामले शिमला में। हिमाचल में नशे के सौदागरों का जाल
साल दर साल फैलता जा रहा है। साल 2024 की अगर हम बात करें तो प्रदेश में इस दौरान एनडीपीएस एक्ट में 2515 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनमें सबसे ज्यादा नशे के सौदागर जिला शिमला में पकड़े गए हैं। इनमें 473 पुरुष और 17 महिलाएं शामिल हैं। नशे में 2 विदेशी भी धरे गए हैं। इनमें एक सोलन और एक सिरमौर में गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की ओर से सीएम को दी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उत्तरी राज्यों की बैठक में भी सीएम सुक्खू ने हिमाचल से संबंधित कई आंकड़े साझा किए हैं। कसोल में पंजाब की युवती की हत्या, शव को होटल के मेन गेट पर छोड़कर भागे आरोपी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पार्वती घाटी के कसोल में पंजाब की युवती की हत्या कर दी गई है। 2 युवकों के साथ 23 साल की युवती होटल में रुकी थी। घटना शनिवार देर रात की है। एक आरोपी युवक ने हाथ तो दूसरी युवती को पैरों से उठा रखा था। नाक से झाग निकल रही थी। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। होटल वालों ने युवकों से पूछा तो वह घबरा गए और युवती को होटल के मेन गेट पर छोड़कर भाग गए। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार शनिवार रात करीब 1:45 बजे होटल के कर्मचारी खाना खा रहे थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि 2 युवक एक युवती को उठाकर सीढ़ियों से नीचे ला रहे थे। पुलिस ने घटना के संबंध में होटल स्टाफ से पूछताछ की है और युवती के परिजनों को भी सूचित कर दिया है।